हेलो एवरीवन, अजय विद्या ज्ञान के इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। मैं आपका अपना अजय भैया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की वेटिंग लिस्ट के बारे में। यूट्यूब पर आए दिन बहुत सारी वीडियो डाले जा रहे हैं जो कि आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं इस वीडियो में क्लियर कट बात करने वाला हूं कब आप सभी का वेटिंग लिस्ट का आने वाला है। सबसे पहले मेरी बात को एक ध्यान रखिए, कभी भी आप सभी का जो जवाहर नवोदय विद्यालय का वेटिंग लिस्ट है वो ऑनलाइन नहीं आता है। जो यूट्यूब पर आपने देखा होगा वेटिंग लिस्ट जारी ऐसे करके वीडियो डाले जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत वीडियो है, वो आपका टाइम वेस्ट करने वाली वीडियो है। मैं इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन वेटिंग लिस्ट के बारे में बताने वाला हूं। इवन आपको ये भी बताने वाला हूं कब आप सभी का वेटिंग लिस्ट आएगा और कैसे आप चेक कर पाएंगे, किस तरीके से आपको उसमें अपना नाम देखना है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने नंबर लाने पर बच्चों का वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो पाता है और वेटिंग लिस्ट का आखिरकार प्रोसेस क्या है। जब तक आप प्रोसेस को नहीं जानेंगे, और सबसे पहले तो बात ये भी बता देता हूं, आपको वेटिंग लिस्ट का इंतजार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हैं वेटिंग लिस्ट आएगा आपका नाम आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको वेटिंग लिस्ट का इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाँचवीं आपने पास कर ली, 6 क्लास में एडमिशन ले लो चुपचाप। बाकी मैं जब भी वेटिंग लिस्ट आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, चिंता मत करना। ठीक है, अब वेटिंग लिस्ट के बारे में समझ लो, कैसे आपको वेटिंग लिस्ट के बारे में पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन उसमें हुआ है या फिर नहीं। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो डाले जा रहे हैं, आप उनको देख सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, पर मैं इस वीडियो में क्लियर कट बात करने वाला हूं। मैं तो क्लियर कट बात करने वाला इंसान हूं। मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कब आप सभी का वेटिंग लिस्ट आएगा। तो बिना समय बर्बाद के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड मैं सबसे पहले तो इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ। ठीक है, ये माइक होता है बेसिकली, इससे आपको हमारी आवाज़ जो है साफ सुनाई देती है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, सबसे पहले आप देख सकते हैं वेटिंग लिस्ट जेएनवी क्लास 6 2023। जी हाँ, अब यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या होने वाला है। सारी चीज़ आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक समझने वाली बात है, जो आप सभी का एग्जाम हुआ था बच्चों, एग्जाम तो आपको पता है, एग्जाम डेट जो आप सभी का जो एग्जाम हुआ था नवोदय विद्यालय का, वो 29 अप्रैल को हुआ था, सभी को याद है। ठीक है, उसके बाद उसका जो रिजल्ट था, रिजल्ट का भी आपने बहुत बेसब्री से इंतजार किया था, पर आपका जो सिलेक्शन था वो नहीं हुआ है, इसलिए तो आप वेटिंग लिस्ट के बारे में वीडियो देख रहे हो। तो कोई बात नहीं, उसका जो रिजल्ट था वो कब आया था, वो 21 जून को आप सभी का रिजल्ट आया था, 21 जून 2023 को। यानी कि अप्रैल, मई और जून, यानी कि दूसरे महीने में आप सभी का 21 जून को रिजल्ट आ गया था। बिल्कुल आराम से रिजल्ट आ गया था। सभी ने अपना रिजल्ट लिस्ट में नाम देख लिया था। जिनका नहीं आया वो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि उनको वेटिंग लिस्ट का इंतजार है। अब वेटिंग लिस्ट के बारे में थोड़ी सी चीजें और डीपली मैं समझाने वाला हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। वेटिंग लिस्ट को लेकर जितने भी डाउट है ना, सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, समझने वाली बात है। अब देखो बच्चों, ये जो सेशन था ये 2023 वाला था हमारा, पूरा का पूरा ऑल ओवर। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट 2023। ठीक है, ये 2023 के बारे में सब कुछ था। अभी हमारा जो नया सेशन, आपको पता होगा कि जो 2024 वाले जो फॉर्म है नवोदय विद्यालय के, वो भरना शुरू हो गए। वो इतनी जल्दी क्यों आए? ठीक है, वैसे फार्म जो आप सभी के आते हैं अक्टूबर या नवंबर में आते हैं। ठीक है, अब की बार फार्म कब आ गए आपके? अभी से भरना शुरू हो गए। लास्ट डेट है 10 अगस्त जो भी है, 10 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। अब जो 2024 वाले जो एडमिशन फॉर्म है वो पहले से ही आ गए हैं। कुछ ना कुछ नवोदय विद्यालय समिति ने प्लान बनाया होगा, है ना, उसको अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पर 2024 वाला जो सेशन है वो शुरू कर दिया बहुत जल्दी। वेटिंग लिस्ट का जो काम आपका वो भी बहुत जल्दी होने वाला है। इसके लिए मैं क्यों कवर कर रहा हूँ, ताकि आप समझो। देखो 2024 वाला सेशन शुरू हो गया। आप सभी का जो एडमिशन, आप देखो बच्चों, जो 29 अप्रैल को पेपर हुआ था, जो बच्चे पास हुए थे 21 जून वाले रिजल्ट में, पहली लिस्ट में जो ऑफिशियली रिजल्ट आई थी, 80 सीटें थी, 80 बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट किया। अब उनको एडमिशन के लिए बुलाया जा रहा है। मेरे को जहां तक पता है, हमारे यहां से भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। उनको अब उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो काम चल रहा है, उसके बाद उनका एडमिशन हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहां पर जो एडमिशन का काम है, मान के चलो कि अभी क्या चल रहा है आपका, जुलाई चल रहा है। जुलाई में आप सभी का जेएनवी का जो एडमिशन का काम है वो चलने वाला है। जो 80 बच्चे चूज किए थे उन्होंने 21 जून वाले रिजल्ट को, ठीक है, जो पास हुए थे, उनका एडमिशन का काम चलने वाला है जुलाई तो आप भूल जाओ कि आप सभी का वेटिंग लिस्ट आने वाला है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 2024 का हमारा जो सेशन है वो शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर इसको लेकर मैं इतना ज्यादा क्यों बता रहा हूँ, देखो ये 2024 वाला अगर सेशन शुरू हुआ है तो आप सभी का वेटिंग लिस्ट का जो काम है बहुत जल्दी होगा। ठीक है, क्योंकि आने वाले काम के लिए वो इतना ज्यादा लोड तो रखेंगे नहीं अपने ऊपर। आप सभी का जो वेटिंग लिस्ट है बहुत जल्दी आएगा। अब आएगा कैसे ये भी सुन लो, कब आएगा, कौन से महीने में आएगा, उसके लिए मैं अपनी वेबसाइट पे आपको लेकर जाऊंगा। पहले यहां पर आपको सुनने वाली ये बात है, देखो वेटिंग लिस्ट का क्या सीन रहता है, यहां पर मैं बता देता हूं आपको सारी चीजें। वेटिंग लिस्ट, ऑलराइट, तो देखो वेटिंग लिस्ट बेसिकली क्या होती है। मान लो कि एक नवोदय विद्यालय, ये हमारा बदायूं का नवोदय विद्यालय है। ठीक है, ये हमारा बदायूं का क्या है, जेएनवी है, बदायूं वाला जेएनवी हमारा। इसमें जो टोटल सीटें रहती हैं बच्चों के लिए, वो कितनी सीटें रहती हैं, 80 सीटें रहती हैं।
ठीक है। अब जो 21 जून को रिजल्ट आया था उसमें 80 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया गया, हाईएस्ट नंबर वाले कैटेगरी वाइज जो भी है, आपको तो पता ही होगा। अब 80 बच्चों में से कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं आपको बता देता हूं, कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एडमिशन नहीं ले पाते, यानी उनका एडमिशन रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट हो जाता है डॉक्यूमेंट की वजह से। किसी की एज ज्यादा होती है, किसी का डॉक्यूमेंट सही नहीं होता, कोई किस क्लास में पढ़ रहा होता है, तो ऐसे ना कुछ सीटें खाली हो जाती हैं। मान के चलो कितना भी लगाऊं तो हर एक नवोदय विद्यालय में 4 या 5 सीटें खाली हो जाती हैं। यहाँ पर बच्चे एडमिशन नहीं लेते, लेने के बाद बच्चे स्कूल छोड़ भी देते हैं, ठीक है, विद इन 10-15 दिन 5 दिन वगैरह वगैरह, तो वो भी सीट खाली हो जाती हैं। तो वेटिंग लिस्ट तो उसके बाद भी आ सकती है ना, वेटिंग लिस्ट होती है, उसके बाद एक सेकंड वेटिंग लिस्ट भी होती है, समझने वाली बात है। अब मान लो कि 4 सीट आपकी ये क्या हो गई, खाली हो गई। अब खाली हो गई तो 4 सीटें पूरा करने के लिए अब 4 सीटों में भी बच्चों को देखा जाएगा कि वो किस कैटेगरी है, एससी कैटेगरी से है, एसटी कैटेगरी से है, जनरल से है, ठीक है, ओबीसी से है। अब इनको भी देखा जाएगा। जब 4 सीटें खाली हुई, 4 सीटों से मान लीजिए कि 4 में से एक जो बच्चा था वो एससी कैटेगरी का था, उसका जब जो सिलेक्शन हुआ था तो उसके जो मार्क्स थे मैं आपको बता देता हूं, मान लो 97.75 थे या फिर 97.50 मान सकते हैं, इतने उसके नंबर थे, ठीक है। अब जो एससी कैटेगरी का एक बच्चा था उसके इतने नंबर थे। अब मान लो यहां पर भी एक एससी कैटेगरी से अगर वो बच्चा चुनेंगे तो उसके नंबर कितने होने चाहिए, यहां तो नंबर उसके क्या बोलते हैं, इससे 97 होने चाहिए, तभी उसका वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो पाएगा। यही जो नियम है वो अदर कैटेगरीज के लिए चलता है, जहां तक मेरे को पता है, ठीक है। तो ये कुछ समझने वाली बात है जो मैंने अभी आपको बताई है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दो। मैं गर्मी में आप सभी के लिए वीडियो शूट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो डाले जा रहे हैं अफवाह को लेकर, ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो सके। मैंने इसलिए वीडियो को बनाया है, ठीक है। अब देखो, ये तो वेटिंग लिस्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो गई। अब और समझने वाली बात समझिएगा मेरी, ठीक है। देखो भैया, वेटिंग लिस्ट का जो क्या सीन होता है, वेटिंग लिस्ट मैंने आपको बता दिया कैसे क्या सिलेक्शन होता है। अब और सुनिए वेटिंग लिस्ट के बारे में। वेटिंग लिस्ट कभी भी आप सभी की जो है ऑनलाइन नहीं आती है। ये क्या नहीं है, ऑनलाइन नहीं आती है, ये आती है ऑफलाइन। ऑफलाइन आप सोच रहे होंगे बाय पोस्ट आती है, आपके घर पर आती है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, आती ऑफलाइन है, ठीक है। पर यहाँ पर जो ऑफलाइन आती है ये आप सभी का डिस्ट्रिक्ट का जो नवोदय विद्यालय होता है वहां का जो भी जो अभी एडमिशन का काम करते हैं, ठीक है, एडमिशन का जो लोग काम करते हैं उनके पास ये लिस्ट रहती है, वही आपका एडमिशन का काम देखते हैं और वही वेटिंग लिस्ट उनके हाथ में होती है। अब वेटिंग लिस्ट में जिन बच्चों का नाम होता है उनकी सारी डिटेल्स भी रहती हैं, क्या नंबर था, क्या रोल नंबर था, एड्रेस कहाँ का है, ठीक है। जब वेटिंग लिस्ट उनके हाथ में आ जाती है, ठीक है, उसके बाद वो बच्चों को कांटेक्ट करते हैं कि हाँ आपका वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, आपको इस दिन एडमिशन के लिए आना है, और आपके पास बाय पोस्ट एक कॉल लेटर भी आता है। तो जो जो भी है एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह होते हैं वही आपका ये काम संभालते हैं, वेटिंग लिस्ट वाला। अब आपको, मुझे नहीं लगता कि वेटिंग लिस्ट को अगर आपको लेकर कोई भी डाउट रहा होगा, अगर आपका कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे बेझिझक कमेंट कीजिए और अजय विद्या ज्ञान के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की पल पल की अपडेट सबसे पहले मिल सके। और हाँ, वेटिंग लिस्ट आप सभी की बहुत जल्दी आएगी, जैसे ही आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। और बाकी वेटिंग लिस्ट की डेट क्या है, एग्जैक्ट डेट कब आने वाली है, उसको मैं अब आपको अपनी वेबसाइट पर लेकर बताता हूँ। तो आ जाइए मेरी वेबसाइट पर और वहां पर आपको बताते हैं सब कुछ। स्टूडेंट्स, अब जानते हैं कि आप सभी का वेटिंग लिस्ट कब आएगा, वो डेट आपको किस तरीके से पता करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पर आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गूगल खोल रखा है, और यहाँ पर आपको आने के बाद लिखना है AJAY अजय, उसके बाद आपको लिखना है थोड़ा गैप देके विद्या ज्ञान, ओके। इस तरीके से आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। आपको केवल अजय विद्या ज्ञान लिखना है और लिखने के बाद आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है। ये हमारी खुद की वेबसाइट पर है और ये हमारी खुद की वेबसाइट है। यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे आप अजय विद्या ज्ञान लिखेंगे गूगल पर जाकर, यहाँ पर आपको पहले नंबर पर एक वेबसाइट दिखाई देगी, होम अजय विद्या ज्ञान नाम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वाली वेबसाइट को आपको खोल लेना है। जैसे आप इस वेबसाइट को खोलोगे अपने फोन में, कुछ इस तरीके से आपके फोन में ये वेबसाइट दिखाई देगी। अब आप क्या करना है, इस वेबसाइट पे आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ करना है। यहाँ पर आप देखेंगे वेटिंग लिस्ट को लेकर एक ब्लैक बॉक्स आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर एक उसके नीचे एक आपको यहाँ पर ये गुलाबी वाला पिंक वाला बॉक्स मिल जाएगा। दोनों वेटिंग लिस्ट के बारे में यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगी कि वेटिंग लिस्ट कब आने वाला है। तो यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपको वेटिंग लिस्ट के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कब आने वाला है। दूसरे वाले बॉक्स पर क्लिक करूँगा, वहाँ पर आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा वेटिंग लिस्ट के बारे में, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।